नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिमहाद्री के एनटीपीसी बरकी प्लांट में पैदावार ठप, मजीद बरकी कटौती का इम्कान। बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय का अलई बलई प्रोग्राम अलहदा तेलंगाना प्लेटफॉर्म में तब्दील, कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ नारे। रियासती गवर्नर की आज दिल्ली रवानगी, कल वजीर आजम से होगी मुलाकात, मुख्तलिफ कयास आराइयों की गश्त। दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके के सिलसिले में अहम पेशरफ का एनआईए ने किया दावा, बांग्लादेश हिंदुस्तान सरहद पर कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक सौदेबाजी का लगाया इल्जाम। और अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले के 10 साल मुकम्मल, अफगान अवाम बैरूनी फौज की मौजूदगी से परेशान। अब खबरें तफसील से। सिमहाद्री के एनटीपीसी पावर प्लांट में बरकी पैदावार के खत्म हो जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक अगर इस सिलसिले में फौरी इक़दामात नहीं किए गए तो बरकी बहरान में मजीद इजाफा हो सकता है और अवाम को मजीद बरकी कटौती का भी सामना करना पड़ सकता है। पहले ही अवाम 4 घंटे बरकी कटौती से परेशान हैं। रियासती चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की गैर मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी ने पुलिस, रेलवेज और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के एजीएम विजय मोहन, पुलिस कमिश्नर AK खान, डीसीपीज के अलावा APPSC के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने 9 व 11 अक्टूबर को ऐलान किए गए रेल रोको प्रोग्राम को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए रेलवे खिदमात को बहाल रखने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इम्कानी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से निमटने के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की हैं। जारिया माह 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर इंतजामात की भी अहदेदारों को हिदायत जारी की गई हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने उनकी सेहत से मुतालिक फैलाई जा रही गलत खबरों पर नाराजगी का इजहार किया है। तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने मीडिया से जिम्मेदाराना रोल अदा करने और बिला तहकीक खबरों को नशर करने से एहतराज करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनकी सेहत से मंसूब फैलाई जा रही खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वाज़ेह है कि रियासती गवर्नर आज शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं और हफ्ते को वो वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीगर मरकजी वज़रात से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ करवाएंगे। I don't want any disinformation through the electronic channels about my health. Please don't sensationalize on my health. Don't intervene me and sensationalize. I hate it. Because the whole crowd of fellows are calling us from Hyderabad, Yeman. They're getting sick. Please don't call now saying government is fine. He is walking, he is smiling, he is talking. दशहरा मिलाप अलई बलई प्रोग्राम अलहदा तेलंगाना के प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से तेलंगाना तहजीब को उजागर करने के लिए हर साल ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस प्रोग्राम में सियासी खतूत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातों के कायदीन को भी मदऊ किया जाता है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शरीक रियासती वज़ीर दाखिला की आमद पर जय तेलंगाना के नारे लगाए गए और बाज़ अफराद तेलंगाना के गद्दार के नारे भी लगाते देखे गए। इस मौके पर सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं तेलंगाना की बेटी हूं, कभी तेलंगाना से दगा नहीं कर सकती, लेकिन मैं हुकूमत में रहने की वजह से मेरे अपने हुदूद भी हैं जिसमें रहते हुए मैं तेलंगाना के लिए जिदोजहद कर रही हूं। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर इंद्र रेड्डी ने जब तहरीक चलाई थी मैंने उनका पूरा ताउन किया था। मुलाजमीन पर पुलिस कार्रवाई से मुतालिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि जज्बात में आकर तहरीक में हिस्सा लेने वालों के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दशहरा त्यौहार जो शुक्रों से नहीं मनाया गया जिसका वो एतराफ़ करती हैं।
उन्होंने कहा कि आइंदा दशहरा त्यौहार हम तेलंगाना में ही मनाएंगे। మరోసారి మళ్ళీ వచ్చిన అవకాశం కల్పించినందుకు పెద్దలు దత్తాత్రేయ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. వేదిక మీద చాలా మంది ప్రతిరోజు మహారోగులు ఉన్నారు. వారి వయసు అంతా ఉన్నది మా ఎక్స్పీరియన్స్. కాబట్టి వారందరూ కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ మీతో షేర్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. వారికి ప్రత్యేకంగా అందరికీ కూడా పేరు పేరున దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు గత 2 సంవత్సరాల నుండి ఈ ప్రాంతంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉందనేది మనందరికీ తెలుసు. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా మనమందరం ఒకటిగా ఉండి సాధించాలి. खबर अजीज TNGOs के सरबराह स्वामी गौड़ ने कहा कि सियासी कायदीन को हड़ताली मुलाजमीन की ढाल बननी चाहिए। उन्होंने सियासी कायदीन पर जोर दिया कि तैयार करदा प्लेटफॉर्म से खिताब करने के बजाय खुलकर तहरीक में हिस्सा लें। स्वामी गौड़ ने सियासी कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि कायदीन वोट लेने के लिए तो घर घर जाते हैं, लेकिन हक की लड़ाई में चौराहों पर खड़े होकर हड़तालियों को सिर्फ शाबाशी देते हैं। स्वामी गौड़ ने कहा कि अगर सियासी कायदीन तहरीक में खुलकर हिस्सा लें तो तहरीक मजीद मजबूत होगी। उन्होंने सबिता रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि हम वजीर दाखिला को अब भी तेलंगाना की बेटी मानते हैं, लेकिन जब उनके भाइयों पर पुलिस लाठियां बरसाती हैं तो ये खामोश तमाशा देखती हैं। ఈ రోజు అలైబలై అంటే దత్తన్న ప్రోగ్రామ్ అనే పేరు విశిష్టంగా ఈ రోజు ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్నటువంటిది. నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ ప్రాంతంలో గత 1000 సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిం రాజులు పరిపాలించిన ఈ గడ్డను కూడా హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారంగా దసరా उत्सवाలు జరుపుకుంటున్నారు। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो प्रोग्राम में मौजूद अफराद ने उनसे तेलंगाना पर अपने ख्यालात का इजहार करने को कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना पर हर रोज बात करता हूं और मैं पहला शख्स हूं जो तेलंगाना की तश्कील हक में शुरू से हूं। सारा షాపులలో ఒక ఆయన స్టేట్మెంట్ మంచిగా ఇచ్చింది. సారే ఎవరు దానికి భార్యను కొడితే కదా అమ్మ నీ గురించే చెప్తున్నాడు. భార్య ఎవరు కొడితే ఎన్ని దెబ్బలు కొడితే అన్ని వేయిస్తాడట ఆయన. తాగిపిస్తాడు ఎందుకు రాబోయే కొన్నంతో కొట్టిపిస్తాడు. इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि 25 दिनों से हड़ताल करने वालों को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 10 अजला में जय तेलंगाना की गूंज के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ का ऐलान काबिल अफसोस है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के लिए सियासी कायदीन को जिम्मेदार करार दिया। TRS के लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि दत्तात्रेय के इस प्रोग्राम से सबक लेते हुए सबको तेलंगाना तहरीक में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन में तालमेल की कमी की वजह से आज मुलाजमीन, मजदूर और वकला एक साथ कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गए हैं और जो भी उनसे दूर होगा वो तारीख का बदनुमा दाग बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी, हम तेलंगाना हासिल करके रहेंगे। बादजां केशव राव, अरबली दयाकर राव, JC के सदनशीन कोदंडराम और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सीनियर बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने रिवायती अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त पहला धक्का लगा जब पार्टी के एक लीडर शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी ने अपने हामियों के साथ तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार कर ली। चक्रपाणी रेड्डी ने आज सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और तेलुगु देशम में अपनी शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। इस मौके पर चक्रपाणी रेड्डी ने कहा कि यह बात तय हो चुकी है कि पराजम की तरह वाईएसआर पार्टी भी कांग्रेस में सम हो जाएगी, इसलिए मैंने वाईएसआर पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के अहम मुलजिम साबिक वजीर मवासलात ए राजा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत के लिए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। ए राजा के वकील ने अदालत को बताया कि CBI के मौक़िफ़ पर मबनी रिपोर्ट से रिलायंस के अहदेदारों को सरकारी गवाह बनने का इशारा मिला है, जिससे उनके मौकिल के केस पर भी असर पड़ सकता है। ए राजा के वकील का कहना था कि इसी वजह से मेरे मौकिल सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। विजयवाड़ा में घरेलू खादिमा की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। ज़राए के मुताबिक ज्योति नामी खादिमा की लाश मुश्तबा हालत में बैतुल खला में पाई गई। घर वालों ने ज्योति के अफराद खानदान को ज्योति की जानिब से खुदकुशी के जाने की इत्तला दी और उसकी आखिरी रसूमात की भी तैयारी कर दी थी। ताहम ज्योति के रिश्तेदारों ने मौत पर शुबे का इजहार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఉన్నాను జ్యోతి అనే అమ్మాయి పనిచేస్తుంది. వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా శివప్రసాద్ కూడా కార్డ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు.
గత రాత్రి అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది. దాని నిమిత్తం వాళ్ళ బ్రదర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అన్ని కోణాల్లో కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. मरकजी वजीर खजाना पनम मुखर्जी ने ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र के 9.41% तक पहुँचाने को बात से तशवीश करार दिया है। WPI की जानिब से बताया गया है कि 24 सितंबर तक ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वजारत कॉमर्स की जानिब से मौसूला डाटे के मुताबिक तरकारियों में 14.88% का इजाफा हुआ है, जबकि प्याज और आलू की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। फलों की कीमतों में भी 11.72% का इजाफा बताया गया है। मरकजी वजीर खजाना पनम मुखर्जी ने कहा कि ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र बात से तशवीश है, लेकिन हम इसे मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करेंगे। पनम मुखर्जी ने कहा कि वो RBI के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। Concern, and we shall have to see that how it can be brought at a moderate level. I am constantly in touch with RBI and the other experts in this area. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन मोहम्मद यूसुफ की पुलिस तहवील में हुई हलाकत का तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोहम्मद यूसुफ के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद यूसुफ की पुलिस तहवील में उन्हें ज़ोदोकोब किया गया था, लेकिन मुकामी IG एजाज़ अली ने यूसुफ अली के अफराद ख़ानदान के इल्ज़ामात को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। जम्मू में आज उमर अब्दुल्ला से इस्तीफ़े का मुतालबे पर PDP की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया गया, तहम पुलिस ने लाठीचार्ज के जरिए मुज़ाहरीन को मुंतशिर कर दिया। Response would have been totally different. Well, definitely, and more so, I think the ball is in Delhi's court, because in past also, as I earlier said, they have double standards. I mean, a minister, Mr. Shashi Tharoor, or Chief Minister Chauhan, he was removed on mere allegations of corruption. But here you have a Chief Minister against whom there are allegations of murder, corruption, and everything. With each and every passing day, you have more and more proof. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बारूदी सुरंग के फटने से SSB के 3 जवान हलाक हो गए हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि माविस्टों की जानिब से बारूदी सुरंग बिछाई गई थी और जब SSB के पुलिस मुलाजमीन बस्तनार इलाके से गुजर रहे थे तो सुरंग को धमाके से उड़ा दिया गया। वाक़े में एक और पुलिस जवान शदीद जख्मी हो गया है, जिसे करीबी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। दो 2002 गुजरात फिसादात के मुकदमे की समाअत कर रही खुसूसी अदालत ने 3 बरतानवी शहरियों को फिसादात में हलाकत के सिलसिले में बरतानिया के 2 साबिक सिफारती अहदेदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में हिस्सा लेने का समन जारी किया है। खुसूसी जज गीता गोपी ने हिंदुस्तान में बरतानिया के साबिक हाई कमिश्नर एयान रेक्स और हॉवर्ड पार्किंसंस को 23 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस समाअत के लिए हाजिर होने की नोटिस जारी की है। यह नोटिस बरतानवी हुकूमत की जानिब से अपने 2 साबिका सिफारतकारों को अदालती कार्रवाई का सामना करने की इजाज़त दिए जाने के बाद जारी की गई है। खुसूसी अदालत ने वाक़े में जिंदा बच जाने वाले ऐनी शाहिद बरतानवी शहरी इमरान दाऊद की दरख्वास्त पर बरतानवी अहदेदारों को नोटिस जारी की है। गोधरा वाक़े के बाद 28 फरवरी को साबरकांता जिले के परंतीज इलाके में बलवाइयों ने 3 बरतानवी शहरियों सईद दाऊद, मोहम्मद असफत और शेख दाऊद के अलावा ड्राइवर सुलेमान को जिंदा जला दिया था। वाक़े के एक और मुतवफ़ी शकील की लाश 7 साल बाद भी दस्तयाब न होने के बाद उसे मुर्दा करार दिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट बम धमाके की तहकीकात में अहम सुराग हासिल करने का दावा किया है। NIA की जानिब से जम्मू कश्मीर के जिले कश्तावर से एक मेडिकल स्टूडेंट वसीम अहमद की गिरफ्तारी के बाद ये दावा किया गया है। NIA के ज़राए के मुताबिक कश्तावर से ही गिरफ्तार किए गए 2 मुश्तबा अफराद से पूछताछ के बाद ही वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक वसीम अहमद को हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर तहवील में लिया गया है। NIA के मुताबिक वसीम अहमद के ममनुआ दहशतगर्द ग्रुप हुजी के साथ काफ़ी ताल्लुकात हैं। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और शिद्दत पसंद तंजीमों के दरमियान ताल्लुकात पर इंतबा देते हुए कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है और ऐसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान को खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। ओबामा ने कहा कि अगर पाकिस्तान अमरीकी मफादात को नज़रअंदाज करता है तो ये अमरीका के साथ उसके तवील मुद्दती ताल्लुकात पर असर पड़ सकते हैं। Some connections that the Pakistani military and intelligence services have with certain individuals that we find trouble. And I've said that publicly, and I've said it privately to Pakistani officials as well.
to actually get Pakistan to realize that a peaceful approach towards India would be in everybody's interests and would help Pakistan actually develop. We will constantly evaluate our relationship with Pakistan based on, is overall this helping to protect Americans and our interests. अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमरीकी हमले के बाद गुज़िश्ता 10 सालों में हज़ारों अफराद हलाक हुए हैं और अरबों डॉलर के खर्च के बावजूद भी अफगानिस्तान में पायदार अमन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अमरीकी हमले के 10 साल मुकम्मल होने पर अफगान बाशिंदों ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। काबुल के एक बावर्ची ने कहा है कि मैंने तालिबान के दौर हुकूमत काबुल में 1 साल गुजारा था, लेकिन सख्त पाबंदियों की वजह से मैं पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। उसका कहना था कि तालिबान के दौर इक़्तिदार के खात्मे के बाद वो काफ़ी खुश था, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत की बदउनवानियों और गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी से अफगानिस्तान के अवाम की बेचैनी में इजाफा हुआ है। एक और अफगान शहरी खान आगा का कहना है कि गैर मुल्की फ़ौज को फौरी अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब से अमरीका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, अफगानिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया है और हज़ारों अफगान शहरियों का कत्ल भी बैरूनी फ़ौज के हाथों हुआ है। अमरीकी हमले के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। इस दौरान नाटो के सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान से फौज का इनकलाब प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा। उधर दूसरी जानिब अमरीका के साबिक फौजी जनरल मैकक्रिस्टल ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में सिर्फ 50% ही कामयाबी हासिल की है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए क्रिस्टल ने कहा कि अफगानिस्तान में सबसे अहम जरूरत एक ऐसी हुकूमत की है जिस पर आम अफगानी यकीन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी एटमी सलाहियत पर तो तवज्जो दी, लेकिन अमेरिका को यह भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका की अब तक कितनी मदद की है। पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर अमरीकी हमले की तहकीकात कर रहे पाकिस्तानी कमीशन ने कहा कि उसामा बिन लादेन का पता लगाने में CIA की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी हुकाम ने भी ये यकीन जाहिर किया कि डॉक्टर आफरीदी को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म था और उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये इत्तला फराहम की थी। कमीशन ने बिन लादेन के खानदान पर आयद सफर की पाबंदियों को बर्खास्त कर दिया है। यमन के फौजी सरबराह जनरल याहिया मोहम्मद अब्दुल्ला सालेह ने मगरबी ताकतों और अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अरबी चैनल से बात करते हुए यमनी फौज के सरबराह ने कहा कि मगरबी ममालिक यमन में बगावत की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना था कि खलीज टाउन काउंसिल का इक़्तिदार की मुंतकली का फार्मूला यमन का दाखिली मामला है, इसमें बैरूनी ममालिक को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान यमन की दारुल हुकूमत सना के शुमाली इलाके अल हज़बा में सरकारी फौज और मुखालिफ कबायली सरदार शेख सादिकुल अहमर के हामियों के दरमियान दोबारा लड़ाई छिड़ गई है। गुज़िश्ता माह भी कबायलियों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान हुई झड़पों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। उधर शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरीन पर की गई फायरिंग में 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। महलूकीन में 7 सिक्योरिटी मुलाजिमीन के बशमूल 5 हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरीन भी शामिल हैं। तमीज़ से मिली इत्तलात के मुताबिक ये हलाकतें शाम और तुर्की की सरहद पर वाक़ जबलुज़्ज़ाविया इलाके में हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मरने वालों की तादाद 2900 तक पहुँच गई है। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अवाम से नए हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज के लिए सामने आने की अपील की है। क़ज़्ज़ाफ़ी का ये ऑडियो पैगाम शाम के टेलीविजन अल राई पर नशर किया गया। अपने पैगाम में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने लीबिया की मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है। वाज़ेह है कि नाटो और बाकी कौंसिल की फोर्सेस क़ज़्ज़ाफ़ी को तलाश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चल पाया है और यह भी वाज़ेह नहीं हुआ कि क़ज़्ज़ाफ़ी ने पैगाम कब रिकॉर्ड किया है। उधर दूसरी जानिब क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिर्त का कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ाई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। सिर्त में क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से ज़बरदस्त मज़ाहमत की वजह से अबूरी कौंसिल की फोर्सेस सिर्त का कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रही हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।